डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानी, कांग्रेस ने दिया धरना, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने विद्यालय बोरगांव का किया निरीक्षण, गतिविधियों और व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बच्चों से संवाद कर पढ़ाई, भोजन, पेयजल की ली जानकारी। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की टेबल टेनिस टीम का शानदार प्रदर्शन, इंटर विवि टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीत दर्ज, क्वार्टर फाइनल में खेलने का मिला मौका। बांदे स्टेट हाईवे बना मौत का कुआं, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही आई सामने, पुलिया के निर्माण की है जरूरत। मनेंद्रगढ़ विस्तियों को मिला बड़ी राहत, वन विभाग ने मादा भालू को पकड़ा, रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित स्थान में छोड़ा। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कोंडागांव में धान खरीदी में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरना देकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को किसानों का प्रदेश कहा जाता है, यहां धान की खेती अत्यधिक होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन आया है, अन्नदाता परेशान है, किसान दर दर भटक रहे हैं। नीतियों के कारण सबसे ज्यादा परेशान और दुखी है। आज छत्तीसगढ़ का अन्नदाता धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने के लिए मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का एग्रीटेक के नाम से, गिरदावरी के नाम से उनका रकबा लगातार काटा जा रहा है। हमारे बनियागांव का एक किसान और हमारा भाई ओम प्रकाश माला ने जो बताया, उनका रकबा कैसे कम करके किसानों का धान नहीं खरीदने के लिए कई तरह के बहाने बना रही है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे। आज सबसे ज्यादा देश का किसान, छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है साथियों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जब जब केंद्र में सरकार में रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार में रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, हम देश के किसानों का 72,000 करोड़ किसान कर्ज माफ किए। हम छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ लगातार धोखा कर रही है। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने केशकाल नगर के मुख्य मार्ग में जारी नवीनीकरण और मरम्मत कार्य का गहन निरीक्षण किया। गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो जाना चाहिए। कलेक्टर ने सड़क किनारे विद्युत पोल और अतिक्रमण हटाने, साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही छोटे वाहन, यात्री बस और भारी वाहनों के लिए सुव्यवस्थित डायवर्जन रूट निर्धारित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने फरसगांव विकासखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बोरगांव का निरीक्षण कर शैक्षिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर सिस्टम के लिए प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिए। बताते चले कि साथ ही विद्यार्थियों से पढ़ाई, भोजन, पेयजल, अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई। कोंडागांव में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की टेबल टेनिस पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। ऑल इंडिया प्री क्वालिफायर राउंड के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
पखांजूर से बांदे स्टेट हाईवे पर आए दिन वाहन दुर्घटना होती रहती है। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला आज सुबह का है, जहां एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये पुलिया 60 साल पुरानी है और जर्जर हालत में पाई गई है। आखिरकार मनेन्द्रगढ़ वासियों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें कि शावक और मादा भालू को वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पकड़ लिया है। सुरक्षित स्थान में उन्हें छोड़ भी दिया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने भालू रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाकर भालू की समस्या से निजात दिला दिया, जिसके बाद शहर वासियों ने वन विभाग का तहे दिल से धन्यवाद किया। के लिए मतलब अच्छा खुशी का विषय रहेगा। इसके लिए हम लोग काफी दिन से प्रयासरत लगे थे मतलब, और परमिशन जैसे ही कल मिला है हम तो आज टीम भी आई थी कानन पिंडारी से और डिफेंस रिजर्व से 2 डॉक्टरों की टीम और साथ में उनका जो रेस्क्यू दल है वो भी। तो फिर बच्चे तो सुबह फंस चुके थे और जो मादा उनकी मदर है वो आज इसको ट्रेंकुलाइज कर फिर पिंजरे में डाल के इसको अभी रखे हैं। और अभी थोड़ा लोडिंग के बाद इसका जो नैसर्गिक आवास है वनमंडल के अंदर आबादी से दूर फिर इसको रिलीज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विंध्य हर्बल के लोगों एवं विंध्य हर्बल वेलनेस किट का भी विमोचन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपनी पहली बैठक जो है वो यहां पर संपन्न कर दी है। जी हां, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने यहां पर अपनी पहली बैठक को संपन्न किया है। लगातार इस बात की खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक यहां पर संपन्न हो चुकी है। 59 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा गया। सदन में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिससे राज्य और विधानसभा के शानदार इतिहास को दिखाया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सत्र शुरू होने से पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष तोमर, मुख्यमंत्री मोहन यादव, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सेवड़ा जिला दतिया के विधायक प्रदीप अग्रवाल जी उपस्थित है, सामने है हमारे साथ, बात करेंगे। सर, जिस तरह से विधायक जी आज का सत्र है, बड़ा गौरवशाली दिन है। 10 साल बाद ये 1 दिवसीय सत्र आया है, क्या यादें ताजा हुई हैं? प्रदर्शनी लगी है, कुछ ऐसे चित्र जो आपके मन में आपने देखे होंगे बहुत सालों पुराने, और क्या कुछ सत्र में आपने बात की? मेरे पिताजी भी 1972 में मध्य प्रदेश से विधायक रहे हैं। उस समय वो पुरानी विधानसभा हुआ करती थी, तो मैं उन चित्रों में उनकी यादों को भी खोज रहा था और उनके जो 72 से 75 के जो किस्से थे वो मुझे इसमें देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मध्य प्रदेश की जो विकास यात्रा हमारी है 1956 से लेकर 2025 तक, आज इस सदन में हमें जो चीजें नहीं मालूम थी, जो चीजें सबने मिलकर की हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों, चाहे विपक्ष के रहे हों, कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, तो उन्होंने जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया है वो काम आज हम सबको देखने को मिला। और इससे हम लोगों को ये भी प्रेरणा मिली कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जब जनता ने हमें इस सदन में चुना है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए हमें अपनी विकास की गति को तय करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ करके जाएंगे तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए विधायक होंगे अगले सत्र में, तो वो इस विकास को और आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भारत के जो कि नक्शे पटल पर सबसे प्रमुख प्रदेश जो बनेगा वो बनना चाहिए। खिलजीपुर विधायक हजारी लाल दांगी जी उपस्थित है। आइए बात करेंगे, विधानसभा में उपस्थित है। देखिए, आज का बहुत बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो क्या लग रहा है आपको? कोई पुरानी याद इन चित्र प्रदर्शनी को देखते हुए? और कितनी पुरानी विधानसभा की, कब आपने शुरुआत की थी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो आज की तारीख में
विशेष सत्र माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है और ये जो देश आज़ाद हुआ तब से आज तक की स्थिति का जो प्रदर्शनी लगाई है और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 साल की अधोसंरचना के काम जो हुए हैं उनके मामले में विशेष सत्र का जो आयोजन किया है, ये सारी प्रदर्शनियां देखने से लगता है कि जब देश अपना मध्य प्रदेश और देश अपना जो जब गुलाम था तब क्या स्थिति थी देश की, और देश आजाद होने के बाद में अभी तक जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश का वो स्मरणीय है कि आज इतना काम मध्य प्रदेश में हुआ है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, सिंचाई के क्षेत्र में ले लो, विद्युत के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में देख लो, सड़कों के क्षेत्र में देख लो। और आज जितना काम देश आज़ाद होने के बाद में अपने मध्य प्रदेश में हुआ है उसी की देन है कि आज मध्य प्रदेश हर काम में नंबर 1 पे है। हमारे साथ सांची विधायक प्रभुराम चौधरी जी उपस्थित हैं। आइए बात करें। विधायक जी, आज के सत्र में, एक दिवसीय सत्र में क्या कुछ यादें ताजा हुई? क्योंकि एक दिवसीय सत्र सिर्फ डिस्कशन, मध्य प्रदेश की बेहतरी, समृद्ध और मध्य प्रदेश बनाने के लिए कुछ डिस्कशन किया गया, यहाँ पर कुछ योजनाएं डिस्कस की गई, क्या कुछ रहा अंदर? देखिए, मध्य प्रदेश के विकास में जो गति मिल रही है और आगे विकसित भारत 2047 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, उसी में मध्य प्रदेश का योगदान रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में भी लगातार विकास की गति मिली है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे हों या अन्य रहे हों, उनका विकास को और तेजी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आगे लेकर आज प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सड़कों का नेटवर्क बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और जो हमारे नेशनल पैरामीटर में उसमें मध्य प्रदेश की विकास की गति तेज है। इस संबंध में पूरा रोड मैप भी तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। हमारे साथ शैलेंद्र जी, सागर विधायक उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, किस तरह का सत्र है? कितने सत्र इसके पहले भी हुए और कैसी ये प्रदर्शनी देख के क्या कुछ लग रहा है? कुछ यादें ताजा हुई आपकी? निश्चित रूप से 2008 से हम लोग, मतलब मैं इस सदन का सदस्य हूं, तो मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। हमारे पूर्ववर्ती जो सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष, मुख्यमंत्रीगण, और उनका जो योगदान है मध्य प्रदेश के विकास के, आज सम्मानीय कैलाश जी ने बड़े विस्तार के साथ समस्त मुख्यमंत्रियों के योगदान का उल्लेख किया। तो ये सदन जो है ये किसी दल विशेष की सरकार का गुणगान करने का माध्यम नहीं है। अभी तक मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है और जिन जिन का भी योगदान है उन सब का उल्लेख करके उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो ये बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से ये सब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया है। आपको बताते चले, इस पर 7 घंटे की चर्चा तय है। मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल और ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 17 दिसंबर प्रदेश के विधायी इतिहास का महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि इसी दिन 1956 में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। विशेष सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के सदस्य प्रदेश के विकास को लेकर अपने विचार भी रखेंगे। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ी हूं विधानसभा में। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र है। 2015 में ये विशेष सत्र 1 दिवसीय आयोजित किया गया था। उसके बाद से आज 10 साल बाद ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर बाद ये सदन शुरू होगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 सालों की यादें और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की तर्ज पर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की नई रणनीतियां सरकार ने बनाई, किस तरह के विधानसभा अध्यक्षों ने अपना पद चेंज किया, किस तरह से नए नए विधानसभा अध्यक्ष आए। अभी वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे उनकी तस्वीरें, उनकी यादें इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर समिति प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक जो हुई थी मध्य प्रदेश विधानसभा
अध्यक्षता में। उसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पीठासीन अधिकारी भी उपस्थित हुए थे। साथ में ये तस्वीर देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पीठासीन अधिकारी उपस्थित हैं, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के भी उपस्थित हैं। ऊपर देख सकते हैं आप ये तस्वीर, जिसमें पीठासीन अधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल से भेंट भी की। और ऐसी कई, अगर हम बात करें, जिसमें माननीय जो सदस्य होते हैं यहाँ पर, उनमें प्रबोधन कार्यक्रम में संविधान की पुस्तिका यहाँ पर भेंट की जा रही है। ओम बिरला यहाँ पर उमर सिंघार को जो है पुस्तिका भेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी मध्य प्रदेश विधानसभा में लगाई गई है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर पूरी मीडिया यहाँ पर एकत्रित है। सभी विधायक दल के नेता यहाँ पर एकत्रित हैं, चाहे हम पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें। आज सरकार जो है मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस तरह से क्या योजनाएं होती है, किस तरह से मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, मध्य प्रदेश के लिए क्या नई योजनाएं होंगी, इस पर आज डिस्कशन होगा। सभी विधायकों के साथ यहाँ पर बातचीत होगी और मध्य प्रदेश को और अधिक समृद्ध, विकसित मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। साथ मध्य प्रदेश में मंत्री गौतम टेटवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में अपना सहभागिता निभाने आए हैं। बात करेंगे मंत्री जी, जिस तरह से 1956 से 1925 तक के इतिहास में ये एक बड़ा दिन है और आज बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है, बहुत कुछ होने वाला है आज सत्र में। क्या एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अब ये आप तो देख ही रहे हैं कि सत्र में मध्य प्रदेश के विकास को हमें जानने का अवसर मिलेगा और 56 से लेकर आज तक में जो विधानसभाओं में निर्णय हुए और विपक्ष और विपक्ष जो निर्णय किए गए होंगे वो सब भी, और प्रदर्शनी के माध्यम से हमें वरिष्ठ नेतृत्व को भी जानने का अवसर मिला। प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर के तो आज तक के मुख्यमंत्री जी को हमें जानने का अवसर मिलेगा। शंकर दयाल शर्मा जी जैसे सांसद और उपराष्ट्रपति ने इस विधानसभा को संभाला है और अभी देख रहे हैं तो वो कांग्रेस से रहे होंगे, पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा जी, पूर्व मंत्री जी ये कैलाश जोशी जी, सुंदरलाल जी पटवा, मंत्री जी आपका जो विभाग है जी, सकलेचा जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नक्सल विहीन हो गया। नहीं, बस एक सवाल, आपका विभाग क्या एजेंडे लेके चल रहा है, किस तरह का एजेंडा लेके चल रहा है? युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं के कौशल, ये देखिए रोजगार देने वाला, युवा रोजगार देने वाला बने। विद्यालय महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार आगामी क्या योजना? जरूरी नहीं योजना, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियों में हम युवाओं को उनके कौशल का विकास करके प्रशिक्षण, कुछ ऐसी योजना है जो आगामी आने वाली? बिल्कुल ऐसी आगामी योजना आने वाली आपको दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद। ये थे गौतम टेटवाल जी, कौशल विकास मंत्री। उन्होंने कहा है कुछ आगामी योजनाएं हैं जो युवाओं को रोजगार देगी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है और नित नए योजनाओं को लाकर बेरोजगारी खत्म करने के लिए यहाँ पर वे नई नई योजनाओं को लागू करेंगे। गौतम टेटवाल से भी हमने बात करी। साल बाद ये विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया है और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय ये हुआ था, तो 1956 से 1925 और बड़ी प्रदर्शनी, और क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के लिए? विशेष सत्र पहले भी लगते रहे हैं किसी विषय विशेष को लेकर के। निश्चित रूप से हमारी विधानसभा का इस 70वें साल में प्रवेश कर रही है। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है और वैसे भी देश की राजनीति में मध्य प्रदेश की विधानसभा का अपना गौरवपूर्ण स्थान रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये नवाचार फिर से किया है। भूली बिसरी यादें, अपने अतीत को याद करना हर एक को जरूरी रहता है। हम कहाँ थे, हमारी व्यवस्था क्या थी, किस मुकाम से हम आगे चले थे और कहाँ तक हम पहुंचे हैं। जो अपने इतिहास का अवलोकन नहीं करते, पीछे मुड़ करके वो तकलीफ में रहते हैं। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2 साल पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को। अभ्युदय मध्य प्रदेश नाम दिया है, काफी कुछ चीजें उन्होंने करके दिखाई हैं। जिस तरह से अब सरकार मध्य प्रदेश को और विकसित और समृद्ध बनाने के लिए क्या कुछ नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, रोजगार हो, बेरोजगारी की बात बहुत ज्यादा उठ के आ रही है। बेरोजगारी की बातें हमारे विरोधी दल के लोग करते हैं। हमने कहा कि सरकार ने इतने उपक्रम, इतने संस्थान, इतने उद्योग खड़े करती जा रही सरकार, इस सब में कोई न कोई हमारा युवा रोजगार पा रहा है। वो एक रट लगाए रहते हैं विरोधी लोग जो है कि कोई पटवारी बना दो, टीचर बना दो, किसी को डॉक्टर बना दो। ये रोजगार के साधन है, लेकिन सरकार की एक सीमा है, एक सीमा तक सरकार नौकरियां दे सकती है।
इसलिए बाकी चीजें रोजगार देने वाला व्यक्ति बने, ये सरकार प्रयास करती है। आपके मंत्री जी, आपके विभाग की क्या योजना है भविष्य में? मेरा विभाग मत्स्य पालन विभाग है। मत्स्य को नीली क्रांति कहते हैं। मध्य प्रदेश उसमें भी लगातार प्रगतिरत है। पिछले 2 वर्षों में हमारे मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरा भाई, गरीब लोग लगातार प्रगति की राह पर है। हमारे लक्ष्य जो थे, जहां हम जिस समय मैं इस विभाग में आया, उससे हम लगभग 2 गुने उत्पादन की ओर बढ़े हैं। 2 से 4 गुना लोगों को रोजगार मिला है। कई सारी योजनाएं हमने लॉन्च की है। आम आदमी से लाभान्वित हो, गरीब लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी बड़ी मात्रा में भारत सरकार का अनुदान प्राप्त योजना है। निश्चित रूप से इस वर्ग के कल्याण के लिए बहुत मेहनत हमारा विभाग कर रहा है और लगातार रोजगार लोग पा रहे हैं। मंत्री जी, आखिरी सवाल, योजनाएं तो सरकार बना रही है, बहुत योजनाएं बनती है, धरातल पर दिखाई नहीं देती। कई निवेश की बात भी सरकार कर रही है कि इतना निवेश हुआ, उतना निवेश हुआ, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, निवेश तो दिखाई नहीं देता, ऐसा कहना है लोगों का। इसके लिए चश्मा बदलना पड़ेगा लोगों को, कहने वालों को। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सरकार ने जितने भी इन्वेस्टर मीट किए हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से भी सर्च करा लें, 8 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ चुके हैं। भूमि का आवंटन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके स्ट्रक्चर, ढांचागत व्यवस्था जो खड़ी होनी है उनको, वो सब हो रही, शुरू हो गई है। और बाकी 30 लाख करोड़ को कोई भी सरकार की उपलब्धि को जितने एमओयू होते हैं उसको 70% अगर होता है तो उसको 100% माना जाता है। तो हम 8 लाख करोड़ आ गए 30 में से। इसका मतलब ये कि लगातार हम प्रगति की राह पर हैं। रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, प्रदेश का उद्योग उत्पादन बढ़ेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश दुनिया हमारा निर्यात होगा। तो निश्चित रूप से प्रदेश के हालात ठीक ही होंगे, वो पैसा प्रदेश में आएगा और हमारी सुविधाएं बढ़ेगी, व्यवस्थाएं बढ़ेगी और प्रदेश प्रगति के शिखर पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। आगे भी स्वर्ण कलश से चमकता हुआ दिखेगा आपको। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नारायण सिंह पवार, मछुआ कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन में। उनका कहना है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अगर विपक्ष को दिखाई देगा वैसा उनको यहाँ पर, हमारा अगर नहीं दिख रहा है विकास मध्य प्रदेश में तो उनकी दृष्टि वैसी है। ऐसी बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि आगामी आने वाले समय में मध्य प्रदेश विकास में और तेजी करेगा। ये तो सिर्फ 1 दिवसीय सत्र ही है। आने वाले समय में सभी को, मध्य प्रदेश की जनता को, पूरे देश को दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश कहां पर खड़ा है। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट। मंडला के जिला अस्पताल में एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। पूरे घटनाक्रम को लेकर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मामला मंडला जिला अस्पताल का है, जहां 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान एक मरीज को आपातकालीन कक्ष में लाया गया। आरोप है कि मरीज के साथ आए परिजनों ने महिला चिकित्सक और ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। एक और रहेगा, ला माइक लगा दियो। ऐसा घूम जाओ। चलो पूछो भाई, कुछ हो गया? सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई एजुकेशन क्या है पूरा? विशाल ठाकुर नामक कोई व्यक्ति पद्मी चौराहे तरफ से यहाँ पर इलाज हेतु आए थे और इलाज के दौरान कुछ बातों को लेकर यहाँ पर डॉक्टर और मेल नर्स स्टाफ के साथ उनके परिजनों की कुछ बातचीत हुई और फिर वो हाथापाई की नौबत आई है, जिसमें हमें डॉक्टर स्टाफ की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आरएएफ भोपाल इकाई, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से जिला सीहोर के लिए आवंटित है, भिरुंदा क्षेत्रों में भ्रमण किया गया है। इस दौरान सांप्रदायिक चुनौती वाले क्षेत्रों, कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों और अपराध संभावित स्थानों का निरीक्षण कर संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई। जिला पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एरिया डिमेंशन एवं फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो सके। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में आरएएफ द्वारा प्रभावी कार्य योजना तैयार करने की दृष्टि से भी यह भ्रमण किया गया है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।